चलिए अब हम जान लेते हैं कल का ट्रेडिंग हमें किस तरीके से करना है, पूरे डिटेल के अंदर अब हम जानेंगे। देखिए कल के दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से बनेगा। आज का जो एनालिसिस है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। आप लोगों को वीडियो में एंड तक बने रहना है। अगर आप लोगों ने ये वाला वीडियो देख लिया एनालिसिस का, तो आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है। जब तक आप लोग चार्ट को रीड करना, चार्ट को समझना नहीं जानोगे, तब तक मार्केट के अंदर 1 रुपया भी नहीं बना पाओगे। देख सकते हैं जैसा कि मैंने मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लेवल ये कामकाज किया है। तो जो लोग मंडे का एनालिसिस वाला वीडियो को फॉलो किया होगा, वो लोग आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा। अब चलो देख लेते हैं कल किस तरीके से मार्केट के अंदर कामकाज रह सकती है। पूरे डिटेल के अंदर हम लोग आज के दिन जानेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ऐसा लेवल बताऊंगा जिस लेवल से आप लोगों का कैपिटल डबल ट्रिपल होते को दिख सकता है। एक ऐसा ऑप्शन है जो आप लोगों को मार्केट के अंदर डबल ट्रिपल प्रॉफिट बना के देख सकता है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम बिना देरी करते हुए कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मान लो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है जो कि लेवल है 47,443 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को यहाँ पर ध्यान से समझ लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 100 पॉइंट का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ ले, फ्लैट खुलने के बाद वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो या फिर बुलिश कैंडल हो, जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि 15 मिनट का कैंडल होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 15 मिनट का कैंडल है बुलिश कैंडल है, जब इसके हाई को यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल होगा 15 मिनट का ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पर समझ ले, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि एक रेंज बना करके कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसके हाई को और इसके लो को दोनों को मार्क कर लेना है। जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,021 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। वो कैसे देखने को मिल सकता है, आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया गया और देख सकते हैं कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला है, आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो। तो अगर ये वाला लेवल यहाँ पर ब्रेकडाउन हो जाती है या तो फिर इस लेवल के नीचे कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, तो आप लोगों को यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1000 से लेकर के 1200 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को पुट की एंट्री कैसे लेना है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप लोगों का कैपिटल डबल ट्रिपल होते को दिख सकता है। तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, कॉल की एंट्री कैसे लेना है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है
तो जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त रह सकता है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन में आप लोगों का यहाँ पर टारगेट 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर आज के दिन कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है ट्रेड करने के लिए। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,220 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट तक का गिरावट देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चार्ट कह रही है, आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो। मल्टीपल टाइम जो है यहां से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट किया तो कितना बड़ा रैली देखने को मिला है, चार्ट आप लोगों के सामने है। तो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है या तो फिर यहां पर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर 500 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल सकता है। अब यहां पर आप लोगों को पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट जो 1 घंटा का कैंडल होगा जब इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन भी यहां पर ध्यान से समझ लेना, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे बियरिश कैंडल हो, वो चाहे बुलिश कैंडल हो। एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहां पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल है बियरिश कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर सिर्फ 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जब यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और एक रेंज बना देती है, जब इस रेंज को यहां पर ब्रेकआउट कर देगी, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर इस रेंज को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,550 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, तो बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, जिसे हम कहते हैं हायर हाई का पैटर्न, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर समझ ले, जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोग यहां पर सिर्फ 50 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहां पर फ्लैट खुल जाती है और एक रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो आप लोगों को यहां पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहां पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है और फिन निफ्टी के अंदर हम यह भी देखेंगे जो जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा और किस लेवल पे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 20,708 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है और उसके बाद इस लेवल के नीचे अप्रोक्सीमेट 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहां पर एक बॉक्स पैटर्न बनाती है, जिसे हम रेंज कहते हैं। यहां पर रेंज बनाने के बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर सेफ कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 50 से लेकर के 70 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को
फुलफिल करती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर फर्स्ट आवर के टाइम तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे, वहां पर आप लोग जिस साइड भी ब्रेकआउट करती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग कॉलर पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 21,051 का लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है जहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कॉल की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट जो कैंडल होगा 15 मिनट का, जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है यानी कि 12:15 बजे तक, और उसके बाद 12:15 बजे के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या फिर ब्रेकडाउन कर देती है और जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 15 से लेकर के 25 रुपए तक दिखाई दे, आप लोग यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में कॉल और पुट बाय कर सकते हैं 0 to 0 कॉल के लिए। और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।